हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। एसएल वर्ल्ड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क्स। देखिए ये तो पूरा पार्क के बारे में बताया कि उसमें कैसी राइड्स हैं, क्या है, ये है। तो देखिए जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ से चालू होता है। द टिकट चार्जेस फॉर द पार्क आर ₹150 पर चाइल्ड एंड ₹250 पर एडल्ट। यानी एक बच्चे का जो प्राइस है वो ₹150 है और एक एडल्ट का जो प्राइस है वो ₹250 है। On a day, the cashier of the park found that 300 tickets were sold and an amount of ₹55,000 was collected. Based on the above information, answer the following questions. चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ने की बजाय मैं एक एक करके सॉल्व करते जाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ कि जो प्राइस है वो 150 पर चाइल्ड है एंड 250 पर एडल्ट। चलिए अब आगे देखते हैं। एक दिन कैशियर ने 300 टिकट्स सोल्ड करी और 55,000 रुपीज़ कलेक्ट हुआ। तो ये 300 टिकट्स और 55,000 रुपीज़, इनसे ही एक्चुअल में दो इक्वेशन बन जाएंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ कि टोटल चिल्ड्रन और टोटल एडल्ट कितने थे। ठीक है। तो देखिए मुझे नहीं पता है कि बच्चे और एडल्ट कितने थे, तो मैंने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन x ले लिया है और टोटल नंबर ऑफ एडल्ट y ले लिया है। अब अगर x बच्चे आए हैं पार्क में तो x बच्चों का कितना रुपीस कलेक्ट होगा। हर बच्चे का 150 रुपीज़ है तो x बच्चे का x इंटू 150 रुपीज़ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों से कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, एक बच्चे का 150 रुपीज़ है तो 150x इतना रुपीज़। ठीक है। और सेम अगर एडल्ट का लिखूँ तो 250y, क्योंकि एडल्ट्स को मैंने ले लिया है y। अब देखिए टोटल टिकट्स कितनी सोल्ड हुई है, 300 टिकट्स, मतलब कि बच्चे और एडल्ट मिला के कितने लोग आए थे, 300 लोग। और मैंने बच्चों को क्या लिया है x और एडल्ट को क्या लिया है y, और टोटल टिकट कितनी सोल्ड हुई 300। तो x प्लस y मिला के आ जाएगा 300। तो ये बन गया इक्वेशन 1। वैसे ही देखिए पैसा कितना कलेक्ट हुआ उस दिन, 55,000 रुपीज़। तो देखिए x बच्चे आए उनका 150 रुपीज़ तो 150x, और y एडल्ट आए तो उनका 250y, और टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ लिखा है 55,000। तो देखिए इसे मैं कैसे लिख लूँगा, 150x प्लस 250y इज इक्वल टू 55,000। अब देखिए मैं इसे अभी इक्वेशन 2 नाम नहीं देता क्योंकि ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है। पहले तो मैं सभी जगह से 0 0 0 कैंसिल कर देता हूँ। देखिए हम ऐसे 0 तभी कट कर सकते हैं जब सभी के पास 0 हो। उसके बाद सभी में 5 का फैक्टर है तो मैं क्या करता हूँ, सभी को 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो चलिए क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 और 0 0। ये हमारा आ गया इक्वेशन 2। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या पूछा है। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटेड बी एक्स। अच्छा हुआ मैंने x और y पहले ही ले लिया था, वरना मुझे वेरिएबल को चेंज करना पड़ता। पर आप इस बात का ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि आप इसको यही वेरिएबल लो और उस चीज़ को वही वेरिएबल लो, तो आपको वही लेना पड़ेगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैंने कोइंसिडेंटली चिल्ड्रन को x मान लिया था और एडल्ट को y, और क्वेश्चन में भी वही था, तो चलो सही हो गया। तो हमें सिर्फ एल्जेब्रेकली लिखना था, यानी कि सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में लिखना था। तो ये तो मैंने दो इक्वेशन बना ही लिया है। ये जो दो इक्वेशन लिखना था उसी को लिखने बोला है पहले में, तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन 2 में क्या बोला था चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 का तो a और b दोनों पार्ट एक साथ ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन बन रहे हैं, उसे एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y निकाल लेते हैं, तो 2 के a और b दोनों का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से इक्वेशंस लिखता हूँ, क्या क्या थे इक्वेशंस। चलिए इस बार मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करता हूँ। तो उससे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए इक्वेशन 1 से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 300 माइनस y। अब मैं इसको, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे तो 3x की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 300 माइनस y प्लस 5y इक्वल टू 1100।
तो 3 3 ज़ा 900 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 1100। देखिए 900 को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ और -3 + 5 को सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 1100 माइनस 900, यानी 2y इक्वल टू 200। तो देखिए y इज इक्वल टू आ गया 200/2 यानी कि 100। y को मैंने लिया था एडल्ट, तो y हमारा आ गया नंबर ऑफ एडल्ट। अब y की वैल्यू मैं इसको इक्वेशन 3 ले लेता हूँ और इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 300 माइनस y की जगह 100, तो x इज इक्वल टू आ गया 200। ये हो गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये दोनों ही आंसर मैंने निकाल लिया है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या पूछा है देख लेते हैं। देखिए थर्ड पार्ट तो बहुत ही आसान है, लिखा है कि अगर 250 बच्चे आएंगे और 100 एडल्ट आएंगे तो कितना रुपीज़ कलेक्ट होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए 250 चिल्ड्रन आए हैं और हर चिल्ड्रन का कितना रुपीज़ है, 150 रुपीज़, प्लस कितने एडल्ट आए हैं, 100 एडल्ट, और हर एडल्ट की फ़ीस कितनी है, 250 रुपीज़। देखिए 250 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 150 प्लस 100, तो 250 और 250। अब 25 का स्क्वायर होता है 625 और 2 बार 0 और आ जाएगा। देखिए इसको मैं अलग अलग मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकता था, नो इश्यूज़, बट ये भी एक तरीका है तो मैंने इससे सॉल्व कर दिया। तो टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ, 62,500 रुपीज़। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।